इस बीच सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश खान भी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं दानिश से, कुल 57 मजदूर थे दानिश, 10 को सुरक्षित निकाला गया है जिनका इलाज चल रहा है, 47 अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ जानकारी मिल रही है कहां कहां के रहने वाले ये मजदूर? रुमाना, देखिए मैं आपको बता दूं, ये अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि जानकारियां अपुष्ट रूप से पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर किसी से भी ढंग से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क नहीं है बिल्कुल वहां पर। और वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाली टीम आर्मी की थी और आईटीबीपी की थी। आईटीबीपी के जवानों ने और आर्मी के जवानों ने वहां से कुछ लोगों को बाहर निकाला है, क्योंकि सभी मजदूर जो थे अपने कैंप के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये एवलांच आया। उनमें से बताया जा रहा है कुछ लोग जब एवलांच आया उसकी आवाज़ सुन करके कैंप से निकल करके भागे हैं, तो हो सकता है कि बर्फ में आगे कहीं फंस गए हों वो लोग, तो उनको भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो पुष्ट जानकारी है वो यही है कि 97 मजदूर लगभग वहां पर मौजूद थे, जो कि पूरे के पूरे इस एवलांच में दबे हैं, जिनमें से कुछ लोगों को निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, तस्वीरें हमने सामने रखी। उनमें से कुछ लोगों को ज़रूर बाहर निकाला गया है, लेकिन बात करें रेस्क्यू की तो रेस्क्यू अभी बिल्कुल भी हो पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, और जहाँ पर ये घटना घटी है उससे लगभग 30 किलोमीटर पहले तक बर्फ पड़ी हुई है। लगभग 3 से 4 फुट ऊंची बर्फ है, और उस बर्फ में चल करके वहां तक जाना बेहद मुश्किल है। और हेलीकॉप्टर की मदद लेने की कोशिश जरूर कर रहा है प्रशासन, लेकिन हेलीकॉप्टर विजिबिलिटी ना होने के चलते नहीं उड़ पा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो खुद मौके पर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये स्थिति कैसे बनी। और मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक बात एबीपी लाइव से चलते चलते हमसे उन्होंने कही कि देखिए किसी भी हाल में किसी भी मजदूर को हम कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि 1 साल पहले ही उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ था, गुफा के अंदर कुछ लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लगे रहे थे। तो इस घटना को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी हाल में मजदूरों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दानिश। अतुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, उसी की ये तस्वीरें हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले दानिश बता रहे थे कि सबसे पहले जो घटनास्थल है वहाँ पर सेना और आईटीबीपी के जवान ही पहुंचे हैं, और उनकी तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। 57 मजदूर अचानक से जब अवलांच आया, बर्फ का सैलाब आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं, उसमें फंसकर रह गए, और उन्हीं 57 में से 10 के करीब का आंकड़ा दिया जा रहा है कि 10 मजदूरों को सेना के जवानों ने फिलहाल बर्फ में जो दब गए थे उन्हें बाहर निकाल लिया है। लेकिन अभी बाकी 47 के आसपास जो मजदूर अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती, और वो चुनौती बड़ी और बना रहा है मौसम का बिगड़ता मिजाज, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई है इन इलाकों में कि अब जो घटनास्थल है वहां तक पहुंचना राहत बचाव दल को वही इस वक्त एक बड़ी मुश्किल है। मौसम इतना खराब लगातार बना हुआ है कि वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए फिलहाल पहुंचा जा नहीं सकता, और सड़क के आप तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं कि ऐसी बर्फ है, करीब 4-4, 5-5 फीट मोटी बर्फ की चादर जम चुकी है कि घटनास्थल पर सड़क के रास्ते भी पहुंचना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सेना और आईटीबीपी वही घटनास्थल पर मौजूद, सबसे पहले वही घटनास्थल पर पहुंचे और उनकी तरफ से ही ये बचाव का काम जिसे अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से सेना के जवान बाकायदा कंधों पर उठाकर जो मजदूर बर्फ में दब गए थे उनको लेकर आगे बढ़ते हुए, और आगे आगे वो सेना का भारी वाहन चलता हुआ जो एक तरीके से सेना के इन जवानों के लिए जो बर्फ है उसको काटने का काम कर रहा है, ताकि थोड़ी आसानी हो सके। आप जरा सोचकर अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल पेश आ रही होगी इस वक्त इतनी मोटी जब बर्फ की चादर जमी हुई है सड़क पर, उस पर चलने में, और ऐसे में मजदूर को उठाकर अपने कंधों पर लेकर चलने में, वो भी इतने ठंड के मौसम में जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होगा। तो इसीलिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, वो भारी वाहन सेना का आगे बढ़ता हुआ बर्फ को काटते हुए, और पीछे पीछे सेना के जवानों को आप देख रहे हैं जिन मजदूरों तक वो पहुंच बाहर निकालने में बर्फ से उनको सफलता मिली, उनको कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हुए, ताकि जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल एड दी जा सके। तो चमोली में किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी कुछ तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं वैसे वैसे एबीपी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले तक सिर्फ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब ये वीडियो भी है जो सामने आ गया है। लेकिन अभी भी 47 मजदूर जो बर्फ में फंसे हुए हैं
और उन तक किस तरीके से पहुंचा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जो जानकारी मिल रही है, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त मजदूर, क्योंकि जब अवलांच आ रहा होता है, बर्फ का तूफान, इसे इस रूप में आप समझ सकते हैं, या बर्फ का सैलाब, इसे इस रूप में आप समझ सकते हैं, तो जब ये सैलाब बर्फ का आ रहा होता है, तूफान बर्फ का आ रहा होता है, तो इसके आने से पहले एक ज़बरदस्त आवाज़ चिंगाड़ जैसी सुनाई देती है। और जैसा कि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद है वो बता रहे थे कि वही जब वो बर्फ की डरावनी आवाज़, डरावनी चिंगाड़ इन मजदूरों ने सुनी तो ये अपने कैंप में चले गए, और कुछ समझ नहीं पाए वो अपने कैंप से बाहर की तरफ भी चले गए। तो अब ये नहीं जानकारी है कि आखिरकार ये 57 मजदूर, जिनमें से करीब 10 के आसपास को तो बाहर निकाल दिया गया है बर्फ से, लेकिन जो बाकी दबे हुए हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कैंप एरिया में ही दबे हुए हैं, या फिर बर्फ का ये तूफान उनको अपने साथ बहाकर एक तरीके से कहीं आगे दूर ले गया है और वहां वो बर्फ में दबे हुए हैं। फिलहाल तो चुनौती उस घटनास्थल पर पहुंचने में ही पेश आ रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।